बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववजदका आइलन फअगना। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में अपने हबीब को, अपने रसूल को तशफ़ी और तसल्ली दे रहा है। परवरदिगार फरमाता है कि हबीब, जब हमने आपको तंगदस्त पाया तो हमने आपको गनी कर दिया। ववजदका आइलन, जब हमने आपको तंगदस्त पाया, जब हमने आपको तहीदस्त पाया, फअगना, तो हमने आपको बेनियाज कर दिया। तारीख़ गवाह है कि वो ज़ात के जिस ज़ात के वसीले से परवरदिगार आलम ने अपने हबीब पर यह एहसान किया कि अपने हबीब को तंगदस्ती और फ़क्र से गिना की तरफ लेकर आया, वो ज़ात जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है कि जिसके माल दौलत ने, जिसके ख़जानों ने, जिसकी सिरवत ने न सिर्फ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनियाज किया बल्कि इस्लाम को बेनियाज कर दिया। सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद नहीं की बल्कि दीन खुदा की मदद की, असहाब रसूल की मदद की, फ़ुक़रा, तहीदस्त, तंगदस्त मोमिनों और मुसलमानों की मदद की जो उस वक्त माली मुश्किलात का शिकार थे। गोया अगर इस्लाम इस वक्त हम तक पहुँचा है तो जिस तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हमात का नतीजा है, उसी तरीके से खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के इन्फाक, खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानियों का नतीजा है कि इस्लाम हम तक पहुँचा। अगर जनाब खदीजतुल कुबरा की कुछ खुसूसियात को देखा जाए और मुख्तसर वक्त में अगर कुछ खुसूसियात आपकी खिदमत में बयान की जाए तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की पहली सिफत, पहली खुसूसियत वो बीबी का इल्म है, वो बीबी की मारिफत है, वो बीबी की बसीरत है, वो बीबी की फ़िक्र व नज़र है, वो बीबी का नज़रिया है सोचने का, वो बीबी की फ़िक्र है कि सारी दुनिया कह रही है कि ये खदीजा किससे शादी कर रही हो, ये यतीम अब्दुल्ला, ये चरवाहा, ये कल तक आवारा फिरने वाला शख्स, तुम किससे शादी कर रही हो। लेकिन खदीजतुल कुबरा कुछ और देख रही है। दुनिया जिसे यतीम अब्दुल्ला कह रही है, खदीजतुल कुबरा उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा देख रही है। दुनिया जिसे चरवाहा कह रही है, खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उसे रसूल खुदा देख रही है। दुनिया जिसे एक आम सा उम्मी शख्स कह रही है, खदीजतुल कुबरा उसे हुज्जतुल्लाह, नूरुल्लाह, खलीफतुल्लाह देख रही है। ये जनाब खदीजतुल कुबरा की बसीरत है, ये जनाब खदीजतुल कुबरा की मारिफत है, ये जनाब खदीजतुल कुबरा की नज़र है, ये जनाब खदीजतुल कुबरा की फ़िक्र है कि जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूने अमल है, कि जिसके लिए कुरान फरमा रहा है हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या नाबीना और देखने वाले, क्या गुमराह और हिदायत याफ्ता बराबर हो सकते हैं। क्या हो गया है, क्या सोच रहे हो? क्या नूर और जुल्मत बराबर हो सकते हैं? क्या साया और धूप बराबर हो सकते हैं? कैसे बराबर हो सकते हैं? क्या हिदायत और गुमराही बराबर हो सकते हैं? किस तरीके से ये बराबर हो सकते हैं? दूसरी सिफत, दूसरी खुसूसियत जो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की सिफत है, जो जनाब खदीजतुल कुबरा की सिफत है, वो बीबी की पाकीज़गी, बीबी की तहारत है, वो बीबी का बातिन है। इतना पाकीज़ा और इतना इफ़्फ़त बातिन है बीबी का कि बीबी को जाहिलियत अरब के दौर में क़ब्ल बेअसत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहिरा कहा जाता है, पाकीज़ा कहा जाता है। ये बीबी के अलकाब बीबी की शख्सियत की शनाख्त करवा रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं कि कौन है खदीजतुल कुबरा की ज़ात, कि जिसे ताहिरा कहा जा रहा है। और अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से और पाकीज़ा लोगों से मोहब्बत करता है। तीसरी सिफत और तीसरी खुसूसियत जो जनाब खदीजतुल कुबरा की अहम तरीन खुसूसियत है, वो बीबी का इन्फाक है, वो बीबी का अल्लाह की राह में खर्च करना।
صرف مال نہیں لٹایا، بی بی نے اپنی عزت، بی بی نے اپنی آبرو، بی بی نے اپنا مقام، بی بی نے اپنا اسٹیٹس، بی بی نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی راہ میں اور رسول خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ پروردگار نے پھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پروردگار نے پھر اس سے کچھ وعدہ بھی تو کیا ہے نا۔ کبھی اللہ کہتا ہے میں اسے 2 برابر دوں گا، قرآن کے جملے ہیں، کبھی اللہ کہتا ہے کہ میں اسے 10 برابر دوں گا، ایک نیکی کا بدلہ 10 برابر، کبھی اللہ کہتا ہے میں اسے اپنی حیثیت کے مطابق بہت زیادہ عطا کروں گا۔ قرآن کی آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض دے، اللہ کیا کرے گا اس کے بدلے میں؟ اللہ اس کے بدلے میں اسے بہت زیادہ کر کے پلٹائے گا، اضعافا کثیرا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے کثیر دوں گا۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اور یہ خیر کثیر، یہ کوثر، یہ فاطمہ زہرا، یہ آل رسول جس ہستی کے وسیلے سے اس دنیا میں آئیں گی، وہ ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، کہ جن کا پاکیزہ بطن اس قابل ہے کہ نور فاطمہ زہرا کو تحمل کر سکے اور نور فاطمہ الزہرا اس دنیا میں جلوگر ہو سکے۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی برکت ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں پر سادات اور نسل فاطمہ زہرا موجود ہے، وہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احترام، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نشانیاں وہاں پر موجود ہیں۔ آئے خداوند عالم سے اس عظیم روز کا واسطہ دے کر کے، جو روز جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کا روز ہے، دعا کریں کہ پروردگار ہمیں سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، مولا کی راہ میں شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔